अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर फराज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो मेरी सोलर सेटअप से रेलेवेंट है। वो तमाम लोग जो अनकरीब सोलर के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं और ख़ासकर वो लोग जो अपना सेटअप ऑन ग्रिड सेटअप बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ख़ासकर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वो तमाम हज़रात मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो मिसाइल मैं फ़ेस कर रहा हूँ ऑन ग्रिड सेटअप को इंस्टॉल करवाने के बाद वो आप लोग फेस ना करें। जी तो नाज़रीन, बात कुछ ऐसे है कि आज से 2 महीने पहले मैंने सोलर की इंस्टॉलेशन करवाई थी 10 किलोवाट सिस्टम की अपने घर के अंदर, जो कि ऑन ग्रिड सेटअप के तौर पर मैंने इंस्टॉल करवाया था। और तकरीबन पिछले 20 दिनों से वो सोलर सिस्टम जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उससे कोई जनरेशन नहीं हो रही। और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सर चलते हैं अपने सेटअप की तरफ कि मेरे सेटअप के अंदर ऑन ग्रिड सेटअप के अंदर इशू क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर प्री मानसून बारिशें हुई हैं। उन बारिशों के नतीजे में हमारी 3 फेज़ की सप्लाई वापडा की तरफ से बंद हो गई। उस बंद होने के नतीजे में क्या हुआ है, मेरा इन्वर्टर जो 3 फेज़ ऑन ग्रिड था वो बंद हो गया। और यही उस ऑन ग्रिड आपको पता है सेटअप तभी स्टार्ट होते हैं जब वापडा की तरफ से उनको प्रॉपर सप्लाई मिलती रहती है। तो हुआ कुछ यूँ कि बारिशें हुई, बारिशों के बाद 2 दिन बिजली बंद रही। 2 दिन बिजली बंद होने के बाद जब बिजली आई तो पता चला कि ट्रांसफार्मर में इशू था, जिसकी वजह से हमारे 3 फेज़ की सप्लाई वापडा ने ट्रांसफार्मर के ऊपर 2 फेज़ के ज़रिए कनेक्ट करके चला दी है, जिसकी वजह से अब हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर वोल्टेज का एरर दे रहा है क्योंकि उसमें 2 फेज़ कॉमन आ रहे हैं। तो चलते हैं इन्वर्टर की तरफ और बताते हैं कि वो इन्वर्टर अब जो है वो उसको क्या इशू है। तो गाइज़ आप देखते हैं कि ये 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर नॉक्स 3 फेज़ ऑन ग्रिड सेटअप है ये। और ये हमारे यहाँ इंस्टॉल है तकरीबन पिछले 2 महीनों से। और इसी हवाले से मैं आपको इशू ये इसका बताता हूँ कि पिछले दिनों जब प्री मानसून बारिशें चल रही थी तो उस वजह से हमारी जो 3 फेज़ की सप्लाई थी वापडा की तरफ से वो बंद हो गई है। और तकरीबन ट्रांसफार्मर से उन्होंने 2 फेज़ के ज़रिए 3 फेज़ की सप्लाई कर दी है, मतलब 2 फेज़ कॉमन आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर जो है वो ऑन नहीं हो रहा। और हमारा 10 किलोवाट का सेटअप जो है वो अभी बंद पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से अगर आप भाइयों के पास कोई राय हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आइए अब इस इन्वर्टर को ऑन करवाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। ये है जी इसका 3 फेज़ की इनपुट सप्लाई जो ग्रिड के साथ अटैच है, उसका ब्रेकर हमने ऑन कर दिया। और ये जो है ये 2 स्ट्रिंग है 5-5 किलोवाट की जो ऊपर इस जगह से इन्वर्टर को सप्लाई हो रही है, हम इसको भी ऑन कर देते हैं। ये दोनों हमने ऑन कर दी हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो है इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है वो ये वाली जो लाइट है ये एरर देगी, मतलब इन्वर्टर में जब भी कोई एरर वगैरह होता है तो ये जो है वो इन्वर्टर इस जगह को रेड कर देता है, मतलब सोलर की सप्लाई आ गई। और ग्रिड की सप्लाई चूँकि 3 फेज़ नहीं है उसकी वजह से इसने यहाँ पे एरर दे दिया। ये इसकी जो है वो लॉगर डिवाइस है जो हमें ऐप के ज़रिए इसकी इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रोवाइड करती है। और इसका एरर जो है वो हमें सारे वहीं पे चेक होंगे। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी इसकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अंदर, और वहाँ से आपको चेक करवाता हूँ कि इसका एरर क्या आ रहा है। और नॉक्स इन्वर्टर के हवाले से नॉक्स कंपनी को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन्वर्टर्स के अंदर कोई ऐसा सेटअप ज़रूर रखा करें कि उसको हम सिंगल या 2 फेज़ के ऊपर भी अगर चलाना चाहें तो वो चला सकें, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ग्रिड की सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं होती, कभी फेज़ आ रहा है कभी नहीं आ रहा। उसकी वजह से जो हमारा सेटअप है अब बिल्कुल बंद है। और इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि मैं इसको इन्वर्टर को रिप्लेस कर दूँ किसी सिंगल फेज़ इन्वर्टर के साथ, ताकि उसकी ग्रिड फीडिंग भी जारी रहे। और आइंदा मुझे जो है वो कोई वापडा की तरफ से अगर फेज़ का कोई इशू आता है
तो वो भी फेस ना करना पड़े। तो चलते हैं जी अपनी नॉक्स इन्वर्टर की एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस पे। अच्छा, तो उसके लिए नॉक्स इन्वर्टर को एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करने के लिए आपका इन्वर्टर और आपकी जो मोबाइल है वो सेम इंटरनेट या फिर इसके अपने जो वाईफाई के सिग्नल ये छोड़ता है उसके साथ कनेक्ट होना लाजमी होता है। तो इसलिए मेरा इन्वर्टर जो है वो वाईफाई टेंडर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो हमने उसके साथ कनेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ से हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ। तो इसकी सेटिंग के लिए हमें लोकल नेटवर्क मोड जो ऊपर है यहाँ पे जाना होगा। ये खुद ब खुद इन्वर्टर को जो है वो स्कैन कर लेगा। इन्वर्टर को इसने स्कैन कर लिया है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन्वर्टर इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। और ये सारी इसकी दूसरी सेटिंग है जो कि हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर सेटिंग ये आ गया जी, इन्वर्टर का सीरियल नंबर। और यहाँ पे हम जो है इन्वर्टर के पैरामीटर और इसमें क्या क्या जो है वो एरर चल रहे हैं वो देख सकते हैं। इन्वर्टर इंफॉर्मेशन में आ जाएं, ये देखें अभी थोड़ी देर बाद ये इसने शो करवा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PV1 और PV2 से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं PV1 और PV2 में वोल्टेज जो है वो 396 के अराउंड आ रहे हैं जो कि ज़ीरो लोड के ऊपर है। मतलब इसके वोल्टेज जो है वो वेरी करते हैं। मेरे पास 545 वाट के कैनेडियन पैनल इंस्टॉल हैं 18। ये तकरीबन 10 किलोवाट का सेटअप बनता है, जिसकी 2 स्ट्रिंग मैंने बनाई है कि इन फ्यूचर अगर मुझे बाद में कोई हाइब्रिड इन्वर्टर इसके साथ या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना भी पड़े तो मैं एक स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए इसके ऊपर लगा लूँ। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो है वो ग्रिड की 3 फेज़ के ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो बता रहे हैं U1 U2 U3। इसमें अगर आप देखें U1 और U2 ये तकरीबन जो है वो सेम वोल्टेज के ऊपर है। मतलब अगर हमें इसका मल्टीमीटर के ज़रिए फ़ेस टू फेस वोल्टेज अगर चेक करना चाहें तो वो हमारे पास 400 वोल्ट नहीं आता, क्योंकि फ़ेस टू फेस वोल्टेज इसका 400 वोल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक ही फेज़ के साथ ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुए हैं। तो तीसरा फेज़ 212 है और ऊपर वाले 2 फेज़ हैं वो सेम वोल्टेज के ऊपर हैं, जिसकी वजह से यहाँ नीचे वो एरर कोड शो कर रहा है 34। और 34 जो है वो वोल्टेज का एरर होता है। अब इशू ये आ रहा है कि मैं वापडा ऑफिस भी गया था इस हवाले से कि मेरी 3 फेज़ की जो सप्लाई है उसको आप बहाल करें, लेकिन वापडा एम्प्लॉयज़ आपको पता है कि वो किस स्पीड के साथ काम करते हैं। उनका आगे से मुझे जवाब था कि आप इन्वर्टर को रिप्लेस कर लो, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है और हम आपको 3 फेज़ की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारी तरफ से आपकी जो लोकेलिटी है उसकी जो 3 फेज़ की सप्लाई है वो ओके कंडीशन में है। मतलब अगर हम इस सप्लाई के ऊपर मतलब जिसके में अंदर 2 फेज़ जो है वो सेम वोल्टेज के ऊपर हो, 3 फेज़ की कोई भी इक्विपमेंट जो है वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। इसलिए ये जो इन्वर्टर है ये भी जो है वो अपना 3 फेज़ होने की वजह से 3 फेज़ की सप्लाई जब तक नहीं आएगी ये काम नहीं करेगा। हालांकि इस इन्वर्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खसूसियात भी हैं। मतलब इसके अंदर हम ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्रिड की वोल्टेज को एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर अप डाउन वोल्टेज होते भी हैं तो ये ग्रिड को छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसका जो मसला आ रहा है वो 3 फेज़ सप्लाई ना होने की वजह से, जो कि यकीनन हमारा मसला नहीं है, वापडा का मसला है, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो हमें खुद भुगतना पड़ रहा है। तो मैं नॉक्स इन्वर्टर लगाने वालों सभी जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं सोलर कंपनीज़ के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बजाय के 3 फेज़ इन्वर्टर लगवाने की बजाय सिंगल फेज़ इन्वर्टर के ऊपर जाएं और ये बेहतर रहेगा। मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बाकी आपको जैसा बेहतर लगे आप कर लें। जज़ाकल्लाह।